अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट हमने किया था एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अच्छा, आपके पास जो है वो जो वैल्यूज होती है, सही है, उसकी दो फॉर्म्स होती है। कोई भी वैल्यू है, उसकी कितनी फॉर्म्स है? दो फॉर्म्स होती है। एक होती है ऑर्डिनरी फॉर्म और एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, तब आप कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है। इस वक्त हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर डेब्ट कितना है, कर्जा कितना है। कुछ आइडिया है कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान ने कितना जो है वो फॉरेन कंट्रीज से और आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से कितना कर्जा ले चुके हैं अब तक? कुछ आइडिया है? हम्म अराउंड जो है वो 140 बिलियन डॉलर। सही है, 140 बिलियन डॉलर। सही है। अच्छा, अब मैं इस कंप्लीट वैल्यू को, अगर पूरी वैल्यू, ये वैल्यू है ना कि पाकिस्तान ने आज तक इतना कर्जा ले लिया, इससे ज्यादा ही होगा अभी वैसे, तो इसको अब मैं कंप्लीट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करूँ तो क्या होगी? डॉलर्स वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे। 140 बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं। कितने होते हैं? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। तो अभी आपके पास क्या है? ये जो डॉलर्स, ये जो अमाउंट है, ये डॉलर्स के अंदर जो ये अमाउंट है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। सही है। तो ये वैल्यू अभी कौन सी फॉर्म में है अपनी? ऑर्डिनरी फॉर्म में है। अभी इसकी कौन सी फॉर्म है? ऑर्डिनरी फॉर्म है। सही है। बट ये वैल्यू बहुत बड़ी है। इसको जो है वो रीड करना, इसको जो है वो क्या कहते हैं, वर्ड्स में लिखना डिफिकल्ट है। बिलियन तो पता है, अगर बिलियन में हमें ये पता है ना, 9 जीरो होते हैं तो बिलियन है। अगर बिलियन नहीं हो, 8 जीरो हो, 9 जीरो नहीं है, 8 जीरो है या 7 जीरो है, तो फिर भी बहुत बड़ी वैल्यू है। या 10 जीरो है या 11 है, तो ये भी बड़ी वैल्यू है। तो इसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? कैसे पढ़ा जाएगा? बहुत बड़ा नंबर है। सही है। अगर वो अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में है, तो उसको रीड करना, उसको वर्ड्स में लिखना इजी नहीं होता। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास कोई एक वैल्यू है, वो बहुत छोटी है, 0.00000051। ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। अभी ये कौन सी फॉर्म में है? अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में। सही है। एक वैल्यू बहुत बड़ी है और एक वैल्यू बहुत छोटी है। जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू बड़ी हो बहुत, या बहुत छोटी हो अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में, उसको रीड करना इजी नहीं होता, तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हर उस वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है, या तो वो बहुत बड़ी हो या फिर बहुत छोटी हो। सही है। उसको ऑर्डिनरी से कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म दिखती कैसे है, होती क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास एक लिखा हुआ होगा मल्टीप्लाई में 10। बेस क्या लिखी हुई होगी? 10, ये बेस होगी। और इसकी पावर में n, ये पावर है। सही है? ये जो बेस है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है, तो आपको बेस में 10 जरूर नजर आ रहा होगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जो इसकी पावर है, ये जो पावर में n है, सही है, ये आपके पास जो है वो n में वैल्यू, कोई प्लस की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, माइनस की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, और जीरो भी आ सकता है। सही है। पावर में n की जगह पे n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन बेस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। बेस कभी भी चेंज नहीं होती। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ होगा? यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो, या वो आपके पास इंटीजर हो, या आपके पास वो डेसिमल नंबर हो, तो हम उसको ले लेते हैं ए। सही है। अब ये जो ए है, यहाँ पे ए नंबर लिखा होगा। ए की कोई भी वैल्यू आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है और इंटीजर्स में भी आ सकती है। अब ये जो ए की वैल्यू होगी, ये डेसिमल, मतलब डेसिमल से पहले आपके पास जो ए नंबर आ रहा होगा, डेसिमल के बाद भले कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डेसिमल से पहले कोई भी नंबर लिखा हुआ आएगा, या तो वो 1 होगा, या 1 से बड़ा होगा, या फिर वो 9 होगा, या 9 से छोटा होगा। मतलब ए की वैल्यू 1 से 9 के बिटवीन में होगी। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई भी नंबर अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में है, अगर वो बड़ा नंबर है तो ऑर्डिनरी फॉर्म में है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर कोई नंबर बहुत छोटा नंबर है, ऑर्डिनरी फॉर्म में है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो रूल ये कहता है कि आपने क्या करना है, डेसिमल को या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। ऐसे ही है। अभी मेरे पास ये जो 140 बिलियन लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल कहाँ पे है? एंड में। जब डेसिमल नजर नहीं आता तो कहाँ पे होता है? एंड में, जीरो के बाद है। तो रूल ये कह रहा है,
आपने डेसिमल को उठाना है और लेके आ जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कहाँ पे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन जीरो जो डिजिट आ रहा है 140 बिलियन वाली वैल्यू के अंदर, आपने डेसिमल को उठा के वहां से, हाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है, तो डेसिमल उठेगा अपनी जगह से और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और आ जाएगा 1 के बाद, मतलब 1 और 4 के बीच बीच बिटवीन। सही है। याद रखना है ये बात, कांस्टेंट है कि आपने जो है वो डेसिमल को उठाना है और वन नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। सही है। इसी तरह ये जो 0 पॉइंट बहुत सारे 0 और 5 1 लिखी हुई है वैल्यू, ये बहुत छोटी वैल्यू जो है, इसमें डेसिमल कहाँ है? साफ नजर आ रहा है। इसमें भी डेसिमल उठेगा अपनी जगह से और मूव करेगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पीछे तो नहीं जाएगा, क्योंकि रूल तो वही है। रूल तो वही कहता है कि जो पहला इस वैल्यू के अंदर, आपके पास इस नंबर के अंदर जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, डेसिमल उसके बाद आएगा। तो डेसिमल अपनी जगह से उठेगा और पहला नॉन जीरो डिजिट है इधर 5, तो डेसिमल आ जाएगा 5 के बाद। सही है। डेसिमल या तो बैकवर्ड गया या फिर फॉरवर्ड गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए की वैल्यू लिखी हुई होगी, सही है, जो इंटीजर में लिखी हुई होगी, भले डेसिमल के बाद कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं है। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा या जो इंटीजर होगा, अगर इंटीजर है, तो वो आपके पास बेटा, या वो ए की वैल्यू, ए में जो नंबर आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या फिर 9 नंबर आएगा। मतलब 1 से लेके कोई भी, 1 से लेके 9 तक का कोई भी एक नंबर आ रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास रूल है, जब भी आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसमें डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नजर आना चाहिए। तो ये आप 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद या 3 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद नहीं रख सकते। आपको रूल को फॉलो करते हुए डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही कन्वर्ट करना है। सही है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, वो अपनी दो फॉर्म्स में होती है। एक ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाती है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में। दोनों तरीके होंगे, यहाँ पे दोनों काम कर रहे होंगे। लेकिन मेन काम क्या होगा हमारे पास? ऑर्डिनरी फॉर्म में कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू है, उसको कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड में। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बहुत नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, उसको वर्ड्स में लिखना या रीड करना आसान हो जाए, तो उसके लिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या होता है? बेस ऑलवेज 10 आएगी, उसकी पावर में एन लिखा हुआ है, एन की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, प्लस भी, प्लस का भी, माइनस का भी और जीरो भी। और मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो इंटीजर हो डेसिमल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर डेसिमल है या इंटीजर है तो डेसिमल से पहले जो डिजिट है, और अगर इंटीजर है तो वो 1 से लेके 9 तक के दरमियान में, और 1 और 9 ही होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं हो सकता। सही है, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता और 9 से बड़ा भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब करेंगे कैसे? अब होगा क्या? अब ये जो वैल्यू है 140 बिलियन वाली, इसमें डेसिमल कितने डिजिट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं? अच्छा, याद रखो, एक तरीका ये है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप किसी भी नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपके पास क्या होता है? अगर डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो फिर ये जो 10 की पावर n है, इसका साइन आएगा प्लस। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है डेसिमल, तो ये जो 10 की पावर n का साइन है ये आ जाएगा माइनस। सही है। चलो, अब हमारे पास ये जो 140 बिलियन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? डेसिमल जो है वो क्या हुआ, लास्ट डिजिट के बाद जो था वहां से उठा और जो है वो 1 बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और 1 के बाद आ गया, तो हम लिखेंगे 1.4। और बाकी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, तो वो जीरो जो हटाने थे। फिर आगे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी पावर। अब पावर में क्या आएगा? डेसिमल जितने डिजिट्स बैक हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पावर में आ गया 11। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आया ना, तो प्लस का साइन आएगा। सही है। प्लस का साइन लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी है। ये हो गया इसका, ये जो 140 बिलियन ऑर्डिनरी फॉर्म में थी, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है, बहुत छोटी है, वो ऑर्डिनरी फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में। तो डेसिमल जहां से है वहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और 5 के बाद आ जाएगा।
5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब डेसिमल कितने डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने भी डिजिट डेसिमल मूव होगा पावर में वो नंबर आएगा। और फॉरवर्ड गया है तो क्या साइन आएगा? माइनस का। सही है। तो अगर क्या हुआ, अगर आप किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसकी जो 10 की पावर में प्लस का साइन आता है। और अगर आप छोटी वैल्यू को, बहुत छोटी वैल्यू को अगर आप स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसमें जो 10 की पावर है उसमें माइनस का साइन आता है। ऐसे भी याद रख सकते हो। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म, अच्छा। अभी हमने कन्वर्ट किया है ऑर्डिनरी फॉर्म टू स्टैंडर्ड। अब हम रिवर्स चलते हैं। अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म टू ऑर्डिनरी कन्वर्ट करना हो, मेरे पास कोई नंबर स्टैंडर्ड में दे दो और बोले ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म टू ऑर्डिनरी फॉर्म, तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो बस सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि जब आपके पास डेसिमल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर प्लस का साइन नहीं बल्कि माइनस आएगा। इधर भी तो काम रिवर्स हो गया। आपने भी तो रिवर्स किया ना, पहले आप ऑर्डिनरी टू स्टैंडर्ड गए थे। अब आप स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी जा रहे हो। जब आप काम रिवर्स कर रहे हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब डेसिमल मूव कर रहा था वहां पे प्लस साइन था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। सही है। और फॉरवर्ड का साइन क्या था? फॉरवर्ड का साइन जो है वो क्या था? माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही है। तो ये फर्क आ जाएगा आपके पास। ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलो, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? राइट द फॉलोइंग एज ऑर्डिनरी नंबर्स। आपके पास जो है वो ये किस में गिवन दिए हुए हैं? सारे एक्सपोनेंशियल आपके पास क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी 10 की पावर नजर आए, प्लस की या माइनस की, नजर आ रही हर पार्ट के अंदर? ऐसे ही है। जब भी आपको 10 की पावर नजर आ जाए, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करने को बोल रहा है? बोल रहा है ऑर्डिनरी नंबर्स में लिख दो, ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। चलो भाई आ जाओ, पहले पार्ट नंबर ए करते हैं। 2.3752 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। सही है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे? पावर क्या है? थ्री। कित क्या है? थ्री का साइन क्या है? प्लस या माइनस? प्लस। अब हमने जाना है ऑर्डिनरी, सॉरी स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी। हमने पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी मूव करेंगे तो अगर फॉरवर्ड मूव करते हैं, अगर माइनस का साइन होता है तो बैकवर्ड जाएंगे, और अगर प्लस का साइन होगा तो फॉरवर्ड जाएंगे। सही है, याद रख लो। तो अभी हम मूव कर रहे हैं इधर। क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास जो 10 की पावर लिखी हुई है वो क्या है? प्लस में लिखी हुई है। प्लस अगर लिखी हुई होगी तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हम्म, बताओ। अभी हमने ऊपर लिखा है, अगर प्लस होता है तो फॉरवर्ड जाएंगे बैकवर्ड जाएंगे? डेसिमल को हमने 3 डिजिट, 3 लिखा हुआ है ना, पावर में 3 है तो डेसिमल 3 डिजिट मूव होगा। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हम्म, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आपके पास जो है वो डेसिमल 3 डिजिट फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर गया। तो डेसिमल उठेगा 2 के बाद से और जाएगा नेक्स्ट 2 के बाद चला जाएगा। तो आपके पास हो गया ये 2 पॉइंट नहीं आएगा, 2372.5 डेसिमल 3 डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, क्योंकि 10 की पावर क्या थी? प्लस थी। सही है। अब हम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर आपके पास किस में था? स्टैंडर्ड फॉर्म में था। स्टैंडर्ड से कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी फॉर्म में। सही है। ऑर्डिनरी फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नहीं लिखी जाती। 3 डिजिट इसलिए मूव हुआ डेसिमल आगे की तरफ क्योंकि 10 की पावर 3 था और पॉजिटिव साइन था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है। चलो, नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर सी। बी आपने करना है, ऐसे ही होगा। 4 डिजिट्स आगे चला जाएगा, +4 है ना तो 4 डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा डेसिमल। 3.899 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब पावर में क्या है? 10 की साइन क्या है? प्लस, तो मतलब डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और 1 है, डिजिट क्या लिखा हुआ है पावर में? 1। तो इसका मतलब है एक डिजिट डेसिमल आगे मूव कर जाएगा। डेसिमल यहाँ से आ जाएगा 8 और 9 के बिटवीन, तो ये हो जाएगा 38.99। सही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर डी। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1।
अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जो 10 की पावर है वो नेगेटिव पावर है। जब नेगेटिव पावर होती है तो डेसिमल कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? बैकवर्ड मूव करता है, सही है। अब डेसिमल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पावर में डिजिट क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है, 1, तो डेसिमल एक डिजिट बैक आ जाएगा। एक डिजिट बैक आएंगे तो 6 से पहले आ जाएगा डेसिमल, तो 0.64 इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर जी। पहले चलो ई, पहले ई करते हैं फिर जी करते हैं। 7.301 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जो 10 की पावर है, जो बेस 10 है उसकी पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेसिमल बैक आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और पावर में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 3, जिसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल 3 डिजिट्स बैक मूव कर जाएगा। अच्छा, अब एक डिजिट तो है हमारे पास 7, और 2 डिजिट्स नहीं है, क्योंकि टोटल 3 डिजिट्स बैक करेगा ना डेसिमल, तो एक डिजिट है लेकिन 2 और डिजिट्स नहीं है। तो अब हम क्या लगाएंगे, दो। अपनी मर्जी से जब कुछ भी लगाते हैं तो जीरो सिर्फ ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी। बाकी और कोई भी नंबर अपनी मर्जी से नहीं लोगे। तो 2 0 और एक 7, और इस जीरो से पहले डेसिमल आएगा, और उससे पहले जीरो लिखना है तो लिख दो, और फिर आगे 3 0 1, सही है। अच्छा, लास्ट पार्ट जी, और ये जो है डी, एफ वाला और बी वाला, ये आपने करना है, सही है। 7.465 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आपके पास 10 की जो पावर है नेगेटिव है, इसका मतलब डेसिमल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पावर 5 है, तो जो है वो 5 डिजिट डेसिमल बैक डायरेक्शन में मूव करेगा। एक 7 तो है, बट चार क्या लगेंगे, जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ गए, और 7 4 6 5, और उससे पहले आप लगा दो जीरो। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में देख लो, कुछ पूछना है, सारे पार्ट्स जितने भी थे हमने सबको किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑर्डिनरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो कुछ वैल्यूज बड़ी है और कुछ वैल्यूज छोटी है, सही। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ भी पूछना है। No, sir. चल, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा काम है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, स्टैंडर्ड में गिवन था, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऑर्डिनरी में गिवन है, जितने भी पार्ट्स है देखो, कहीं भी मल्टीप्लाई में 10 की पावर नहीं लिखी हुई, सारे के सारे पार्ट्स के अंदर आपके पास जो है वही ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर्स गिवन है। कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही है। अब आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, ए 670। 670 में डेसिमल कहाँ पे है? डेसिमल जब नजर नहीं आता तो लास्ट डिजिट के बाद होता है, जीरो के बाद है। रूल क्या कहता है, डेसिमल को उठाओगे और आप लेके कहाँ पे आ जाओगे, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 6, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 6 के बाद आ जाएगा। इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आ रहा है, 6.7। आगे जीरो लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आया, तो मैंने मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख दिया। बैक आया है तो कौन सा साइन लगाऊंगा, प्लस। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म टू स्टैंडर्ड कर रहे हैं, नॉर्मल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो प्लस आएगा, फॉरवर्ड जाएंगे तो माइनस आएगा, सही है? चलो पार्ट बी में क्या है हमारे पास, 0.666, अच्छा, इक्वल टू। अभी हमने इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रूल क्या कहता है कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो फर्स्ट 6, ये वाला 6 है, तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे मूव होगा, बस। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो तीनों 6 के आगे डेसिमल को भेज देते हैं, 3 डिजिट डेसिमल को आगे मूव करवा देते हैं, गलत हो जाता है। इसका आंसर बनेगा 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव हुआ है, फॉरवर्ड गया है तो माइनस, एक डिजिट हुआ है तो 1, सही है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में क्या है, 603 400। डेसिमल कहाँ पे है, नजर नहीं आ रहा, जीरो के बाद है, लास्ट डिजिट के बाद है। हम डेसिमल को उठाएंगे यहाँ से और लेके आ जाएंगे 6 और जीरो के बीच में, 6.034, और ये दोनों जीरो एंड के लिखना है लिखो, नहीं लिखना मर्जी है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट बैक हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बैक आ गया। अब बैकवर्ड आया तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर डी में क्या नंबर गिवन दिया हुआ है हमें, 0.006793। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है, मतलब 6 है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल 6 के बाद आ जाएगा।
6.793 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है? 4, 3 0 और एक 6, तो हमने लिख दिया 4, फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस। अच्छा, इसी तरह जो है वो पार्ट ई, पार्ट ए, अब देखो पार्ट ई में क्या है। पार्ट ई में लिखा हुआ नंबर 85.46, 85.46, सही है, ये नंबर लिखा हुआ है पार्ट ई के अंदर। अब जो है वो इस नंबर में ये बोल रहा है ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है ये नंबर, आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो हम बोलेंगे कि भाई इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कि डेसिमल जो है टू डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स के बाद है, हम डेसिमल को उठाएंगे और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आ जाएंगे, मतलब डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा। तो 8.546 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 1 क्यों होगा, क्योंकि डेसिमल जो है वो एक डिजिट आया है, मूव किया है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आया तो प्लस आएगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। और आपके पास जो है वो, आपको ये बात पता है कि कोई भी बेस हो उसकी पावर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपली आप 10 लिख सकते हो। तो अगर कहीं भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की कुछ भी पावर लिखी हुई नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या है आपके पास, 10 की पावर 1 है। चलो, पार्ट नंबर एफ आप लोग कर लोगे, हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। एच, एच करते हैं, 6003, 6003 इक्वल टू, 6003 में डेसिमल कहाँ है, 3 के बाद है, क्योंकि एंड जब नजर नहीं आता तो एंड में होता है, तो डेसिमल उठेगा यहाँ से और आ जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 के बाद, तो 6.003, सही, ये पूरा लिखा जाएगा। अब आप ये दोनों जीरो खत्म नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन दोनों जीरो के बाद 3 लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये दोनों जीरो भी लिखे जाएंगे और 3 तो लिखना ही है, सही है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट बैक हुआ है, बैक हुआ है तो प्लस का साइन, लिखने की नीड नहीं है। 3 डिजिट बैक आया है तो प्लस का 3 आ गई पावर, सही है। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक पार्ट और हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर आई, फिर के। आई में लिखा हुआ है 283.51, पार्ट आई के अंदर है 283.51। डेसिमल को हमने कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, 2 के बाद आएगा डेसिमल, एक डिजिट आप, 2 डिजिट डेसिमल बैक आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.8351 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2। 2 डिजिट्स बैक हुआ इसलिए 2 आया, और प्लस इसलिए आया क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। अच्छा, लास्ट पार्ट के करते हैं, और जे और एल आपने करना है, सही है। के में क्या लिखा हुआ है, 0.000, सॉरी डबल जीरो है, 0.009, 0.0096432, 6432। तो अब डेसिमल को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 के पास, 9 के बाद, तो डेसिमल आ गया 9 के बाद, 9 और 6 के बिटवीन, बीच में, 9.6432 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट फॉरवर्ड गया है, 3 डिजिट, तो 3 आ जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है तो माइनस का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ पूछना है, के बाकी जो भी पार्ट मैंने छोड़ दिए वो सारे आपने करने हैं, इसमें देख लो 2 के अंदर कहीं भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमने, वर्कआउट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो वर्कआउट जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो सब कुछ करना है, फिर आपने अपने आंसर को किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। चलो, तो अभी जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बाद में ही कन्वर्ट करो, इससे कुछ नहीं है, सही है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब जो भी लिया जा रहा है वो लेना है, और फिर अपने आंसर, मतलब जो आपने अपना फाइनल आंसर देना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले जो है वो मल्टीप्लाई करो बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, नहीं। हमारे पास जितने भी नंबर्स है ना, उनको जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, अब क्या हो रहा है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के लिए या डिवाइड होने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, तो दो दो नंबर तब आ गए, तो ये 2 नंबर हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में होंगे, हम पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। या फिर जो है वो पहले हम मल्टीप्लाई कर ले और बाद में उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर ले, जो आप करना चाहते हो आपकी मर्जी है, सही है। पार्ट ए, जो जिस जगह पे जो काम आसान होगा हम वो करेंगे।
पार्ट ए, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8,000 6,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाई 6 इज 48। और ये 3 और 3 6 जीरो आ गए। ये आपके पास 6 जीरो आ गए, सही है। मल्टीप्लाई हो गए दोनों नंबर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। रूल क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा आपके पास, डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा। अभी डेसिमल जीरो के बाद है, एंड में है, तो डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा और 4 के बाद आएगा, 4.8। आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है तो प्लस का साइन आएगा पावर में। और कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स बैक आए हैं, 2 4 6 और 7, तो प्लस की पावर 7 आ गई, सही है। इसी तरह पार्ट बी में भी यही है। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो सिंपल हम 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर। 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24। 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12 प्लस 2 14। तो 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 144। और 3 और 3 की 6 जीरो है, तो 6 जीरो कॉपी कर दी हमने। अब डेसिमल जो है वो लास्ट जीरो के बाद है, हम डेसिमल को क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है उसके बाद लेके आ जाएंगे। तो 1.44 मल्टीप्लाई, डेसिमल कितने डिजिट्स बैक आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर प्लस 8। सही है, क्योंकि डेसिमल 8 डिजिट्स बैक आया है, और बैक आया है तो प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। सी में क्या है, 0.0006 मल्टीप्लाई बाय 0.1234402। सही है। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे डेसिमल में नंबर है तो पहले मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को ऑर्डिनरी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये बात पता है कि डेसिमल उठेगा और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 6 के बाद चला जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल 4 डिजिट्स आगे मूव हुआ है, 4 आ गया, फॉरवर्ड गया है, आगे की डायरेक्शन में गया तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ भी डेसिमल उठेगा और 2 के बाद आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 डिजिट से फॉरवर्ड गया तो माइनस का 5, सही है। अब आपके पास दो स्टैंडर्ड, जब आपके पास दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो वो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं या डिवाइड कैसे होते हैं, बहुत सिंपल है। आपके पास क्या है, वो दो नंबर्स के जो इंटीजर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 10 की जो पावर्स है वो आपस में, सही है। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। आपने डाइसिस के अंदर बेटा एक रूल पढ़ा होगा, जब भी आपके पास दो बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स क्या हो आपके पास डिफरेंट हो, तो उन दोनों बेसिस की पावर्स को ऐड कर देते हैं, सही है। क्योंकि अगर वो दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। अब देखो 10 और 10 दोनों बेसिस सेम है बट इनकी पावर डिफरेंट है, एक जगह -4 लिखा हुआ है, एक जगह -5 लिखा हुआ है। तो हमें ये बात पता है जब इंडाइसिस के अंदर, कि जब आपके पास जब बेसिस सेम हो जाए उनकी डिफरेंट पावर्स होती है, या तो वो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों बेसिस तो ऐड होंगी, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो मैंने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई, दोनों बेसिस सेम है तो एक मरतबा लिखूंगा बेस को, इनकी पावर्स को मैं ऐड कर लूंगा, -5 प्लस माइनस सॉरी -4, फिर प्लस और -5। मैंने ये ऐड क्यों किया इन दोनों की पावर्स को, क्योंकि ये दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही थी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड होता तो मैं फिर सब्ट्रैक्ट कर देता, सही है। तो हमारे पास ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस माइनस -5। 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 -5 इज 10 की पावर -9। अच्छा, अब क्या मसला है, अभी एक मसला है, अभी भी ये मसला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रूल क्या बोलता है कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अभी डेसिमल 2 के बाद है तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आएगा, सही है। तो डेसिमल 1 डिजिट जैसे ही मैं बैक लाऊंगा तो 1.2, सही है। मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कॉपी। अब एक और बेस आएगी, 10 की पावर वापस से आएगी, क्योंकि डेसिमल बैक आया है, कितने डिजिट्स, 1 डिजिट, तो 1 बैक आया है तो प्लस का 1। अब वापस से 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और 10 की पावर 1, ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड कर देंगे। 10 की पावर -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -8। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया।
इसमें देख लो, कुछ पूछना है इस पार्ट के अंदर? ये समझ में आ गया? Yes, sir. सही है। इसमें इंडाइसिस के जो है वो रूल्स लग रहे थे। सही है, बहुत बेसिक का इंडाइसिस का रूल था। अब हम करते हैं पार्ट नंबर डी, जिसमें डिवाइड हो रहा है। पार्ट नंबर डी में आपके पास क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कर देते हैं। 7000 0.0035। सही है, 7000 किससे डिवाइड हो रहा है? 0.0035 से। चलो आ जाओ, इसको डिवाइड करते हैं। फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम उसमें। कैसे डिवाइड करेंगे? हम्म, ऊपर लिखा हुआ है 7000, और डिवाइड में क्या है आपके पास? 0.0035। ऐसे डिवाइड का साइन बना लो या ऐसे बना लो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके ऊपर है, आप जैसे अपने काम को आसान करना चाहते हो आप वैसे आसान कर सकते हो। कि डिवाइड में आपके पास ये जो नंबर लिखा हुआ है, मतलब नंबर मीन जो डेसिमल में नंबर है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सही है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आपको आता है। ऊपर तो 7000 रहने दो, डिवाइड में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, फ्रैक्शन में किसी भी डेसिमल को आप कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल जो है वो उठता है, और जो है वो लास्ट डिजिट तक मूव करता है, लास्ट डिजिट के बाद जाएगा। सही है, तो डेसिमल 5 के बाद जाएगा, तो ये सिर्फ बन जाएगा नीचे 35। शुरू में जीरो लिखने की कोई नीड नहीं है। अब डेसिमल कितने डिजिट्स आगे मूव हुआ है? 4 डिजिट्स ना। तो हम जब डेसिमल नंबर ऊपर होता है, जितने डिजिट डेसिमल आगे मूव करता है, तो हम उतने नीचे जीरो लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल नंबर, अब ये जो डेसिमल नंबर है ये नीचे है, तो डेसिमल जितने डिजिट्स आगे मूव करेगा उतने जीरो नीचे नहीं बल्कि अब ऊपर आएंगे। तो 4 डिजिट डेसिमल आगे मूव हुआ है तो 4 डिजिट्स ऊपर आ गए। सही है। चलो, अब ये 35 वन जा 35, 35 के टेबल में 35 वन पे आता है, और ये 70 कहाँ पे आता है? टू पे आता है। तो ऊपर ये टू, और ये बाकी जितने जीरो बच गए वो कॉपी कर दो, 1 2 3 4 5 6। सही। चलो, फिर अब हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इसमें डेसिमल जो है वो, ये ऑर्डिनरी नंबर में है ना, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल जीरो के बाद है, डेसिमल को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ जाएंगे, और टू के बाद आ जाएगा डेसिमल, तो 2.0, तो सिर्फ टू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट बैक आया है? 6। 6 0 डेसिमल जो है वो बैक आया है। सही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका साइन क्या होगा? पावर में 6 का प्लस। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट डी का ये आंसर हो गया, 2 × 10⁻⁶। पार्ट ई में क्या लिखा हुआ है? 0.4038 डिवाइड बाई 1900। जीरो पॉइंट पार्ट डी, सॉरी डी नहीं, ई। पार्ट ई है हमारे पास 0.1234 0.1234 40 है, 38 है, डिवाइड में 1900 है। 0.4038 और डिवाइड में 1900, ऐसे लिख देते हैं। 1900 ही था ना? हाँ, सही है। अच्छा, अब ऊपर क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल जो है वो लास्ट डिजिट 8 के बाद आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 38। डेसिमल कितने डिजिट्स मूव हुआ? 4 जीरो है, और एक थ्री, और एक एट, टोटल 6 डिजिट्स मूव हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास 19 कॉपी, 2 जीरो कॉपी, और नीचे 6 डिजिट्स, सॉरी 6 जीरो और आएंगे, क्योंकि डेसिमल जो ऊपर जो डेसिमल था वो 6 डिजिट्स मूव हुआ था। तो अब नीचे कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो और आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है, 2 जीरो ऑलरेडी थे 1900 में, और 6 और आ गए, 6 और आ गए। अच्छा, अब 19 19 के टेबल में 19 वन पे आता है, और 38 आता है टू पे। तो ऊपर रह गया टू, और नीचे रह गया वन, और ये कितने? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। अच्छा, अभी जो नीचे जो नंबर है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो भी वैल्यू है ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, और ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने आंसर स्टैंडर्ड में देना है। ऊपर तो टू रहेगा, डिवाइड में डेसिमल नीचे वाले जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल जीरो के बाद है, तो डेसिमल आ जाएगा कहाँ पे? वन। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वन है, तो डेसिमल वन के बाद आएगा, तो सिर्फ वन लिख दो, 1.0 लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस आएगी, क्योंकि डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितने डिजिट्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट। सही है। अच्छा, तो 2 डिवाइड बाय 1 2 होता है,
अभी 10 की पावर नीचे 8 है। आपने डाइसिस में एक और रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी भी बेस की पावर ऊपर नेगेटिव है तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो उसकी नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सही है। या इसी तरह अगर मैं किसी भी बेस की पॉजिटिव पावर है उसको मैं नीचे ले जाऊं तो नीचे जाके उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा। और ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1 लिख देंगे। तो अगर आपके पास क्या होता है, कोई भी बेस है, अगर आप उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हो या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हो तो बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर के साइन में फर्क पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में 10 की पावर 8 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो ऊपर आगे 10 की पावर +8 नहीं होगी बल्कि उसका साइन +8 से क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और 2/1 2 होता है। तो ये हमारे पास 2 × 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर -8, ये आंसर आ गया पार्ट ई का। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट A B C D में। चलो, अब एफ वाला आपने करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला है। हम ऊपर ये कर भी चुके हैं मल्टीप्लाई वाला, ठीक है? तो ये आपने करना है। अच्छा, एफ आपने करना है क्योंकि मल्टीप्लाई का है, और डिवाइड का ये जी वाला, ये भी हमने जैसे ई किया है वैसे ही होगा ये बिल्कुल। ये भी आपने करना है। अब हम एक कर, ये स्क्वायर वाले और क्यूब वाले करते हैं। तो ये पहले लिखा हुआ है एच। एच में क्या है, 8000 का स्क्वायर। तो 8000 का स्क्वायर है। अभी हम एक काम करते हैं, इसको बिल्कुल एंड में ले जाते हैं नीचे। क्या है हमारे पास, पार्ट जी था, 8000 का स्क्वायर। सही है। 8000 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 8000 को 8000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही है ना। तो मैंने लिख दिया 8000 मल्टीप्लाई बाय 8000। तो 8 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 8 = 64। 3 और 3 0, ये 6 0 हो गए, 6 0 कॉपी कर दिए हमने। सही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल। तो आपके पास जो है वो डेसिमल कहाँ पे, लास्ट डिजिट 8 के बाद है। तो डेसिमल क्या होगा आपके पास, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 के बाद आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में डेसिमल मूव करेगा, 6.4। यस। डेसिमल कितने डिजिट्स बैक हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +7। प्लस क्यू, क्योंकि हमारे पास जो है वो डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सही है। चलो, पार्ट जी के बाद पार्ट नंबर एच। पार्ट एच में क्या है, पार्ट एच में हमारे पास है, पार्ट एच में है 0.006 का क्यूब। और पार्ट, सॉरी, एच एच तो कर लिया हमने, जी तो मत, अच्छा ये एच किया है अभी हमने। आई है 0.006 का क्यूब और जे है 0.0005 का स्क्वायर। 0.006 का, 006 का क्यूब। और फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो 0.0005 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, अभी हमने ये जो 8000 वाला किया है, ये हमारे पास एच था, और अभी हम जो कर रहे हैं वो आई है। हाँ बेटा, बोलो। अच्छा, 0.0006 का क्यूब। सही है। इसमें आपके पास क्या है, तीन 0.06 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब में क्या होता है, तीन 0.006 है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है ना। सही है। एक तो तरीका ये है कि मल्टीप्लाई करके, मतलब पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करके आप उसका ले लो क्यूब। लेकिन एक तरीका, आसान तरीका, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, आसान तरीका लेते हैं। क्यूब का मतलब तो यही होता है ना कि कोई कोई नंबर दो मर्तबा अपने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। सही है। सिक्स का क्यूब का क्या मतलब है, 3 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0.006 का क्या मतलब होता है, 0.006 ऐसे तीन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये वाला मेथड नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्यूब बाद में करेंगे, पहले हम इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.006 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा,
डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर डेसिमल 3 डिजिट फॉरवर्ड जा रहा है तो माइनस का 3 आएगा। फॉरवर्ड गया है माइनस, 3 डिजिट गया तो 3, और होल पावर इसकी आ गई 3। सही है। अच्छा, अब ये जो पावर क्यूब है ये दोनों नंबर्स पे है, 6 को भी मिलेगा और 10 की पावर -3 को भी मिलेगा। अभी दोनों नंबर्स को हम क्यूब दे देते हैं। 6 को क्यूब दे दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का क्यूब। अब आपके पास ये जो बेस है, जब एक बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर्स हो, एक बेस है m, सॉरी एक बेस है आपके पास a, और उस बेस के ऊपर दो पावर्स है, एक n और दूसरी m, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है। तो यहाँ पे भी यही होगा, 10 की जो दोनों पावर्स है -3 और दूसरी 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कितना काम आसान हो गया। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब 6 का क्यूब कर देंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स और 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। सही है, ताकि आपका जो कैलकुलेटर के विदाउट वाला पेपर है वो इजीली हो सके। अच्छा, तो 6 का क्यूब आप निकालोगे बेटा, आ जाएगा 216, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। लेकिन अभी भी मसला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 216 के अंदर जो है वो डेसिमल 6 के बाद है, और एक्चुअल में डेसिमल होना चाहिए 2 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2 के बाद आना चाहिए। तो मैं डेसिमल को 2 डिजिट बैक लेके आ जाऊंगा, 2.16 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई डेसिमल कितने डिजिट्स बैक आया है, 2 डिजिट्स, तो प्लस की पावर 2 आ जाएगी, और सेकंड पावर है मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। सही है। फिर 2.16 मल्टीप्लाई 10, दो बेसिस सेम नजर आ रही है, 10 10, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 और सेकंड पावर है -9, तो वो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। सही है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.16 की पावर 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 9 इज -7। सही है। तो ये 0.006 का क्यूब करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आएगा 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। चलो लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर जे। पार्ट नंबर जे में भी ऐसे ही है। 0.0005 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 0.0005 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0005 से। अब मल्टीप्लाई करवा दो, सबसे पहले आपको ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये वाला मेथड भी कर सकते हो, बट इसमें आसान क्या है कि मैं क्या करूं, पहले इसका स्क्वायर नहीं करूं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, बाद में स्क्वायर कर लूं। तो 0.0005 में डेसिमल जो है वो उठेगा जहाँ पे है, और वहां से मूव करते हुए 5 के बाद चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर डेसिमल कितने डिजिट फॉरवर्ड गया है, फॉरवर्ड गया है ना, तो माइनस कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स, ऐसे ही है। तो मैंने लिख दिया 4 होल स्क्वायर। अभी जो पावर स्क्वायर है ये 5 पे भी है और 10 की पावर -4 पे भी है, दोनों को अलग अलग पावर दे देंगे, 5 को स्क्वायर दे दिया, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर ऑलरेडी एक पावर है, जैसे इसको दूसरी पावर मिलेगी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 का स्क्वायर कर दो, 5 स्क्वायर मीन्स 25, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 इज -8। सही है। अब आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा मसला है कि डेसिमल 5 के बाद है और एक्चुअल में डेसिमल को होना चाहिए 2 के बाद, तो हम डेसिमल को 1 डिजिट बैक लेके आ जाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1, क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट बैक आया है, और जो मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8 लिखी हुई है, वो कॉपी कर दी। 2.5 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक पावर है 1, दूसरी -8, तो आंसर इज 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो 0.0005 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, कहीं भी कुछ भी पूछना है, जितने भी पार्ट हमने किए। किन पार्ट्स के अंदर, एनी क्वेश्चन? No, sir. चलो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, गिव द आंसर्स टू दीज कैलकुलेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपने इन आंसर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मतलब इन कैलकुलेशंस को करने के बाद फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा है। और मजे की बात है, यहाँ पे जो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो या कुछ भी हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन दिए हुए हैं। सही है। और आपने उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और फिर फाइनल आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना है। सही है, चलो आ जाओ करते हैं पार्ट ए।
9 × 3 × 10⁻⁷। 9 × 3 कितना होता है? 9 × 3 इज 27। ओके, ×10⁻⁷। अब 27 में जो है वो डेसिमल होना चाहिए 2 के बाद, लेकिन एक्चुअल में अभी कहाँ नजर आ रहा है हमें? 7 के बाद। तो अब डेसिमल को 1 डिजिट बैक लेके आ जाएंगे। 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻+1 आ जाएगा। ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट बैक आया है। और ये मल्टीप्लाई 10⁻7 कॉपी। 2.7 कॉपी मल्टीप्लाई, दोनों बेसिस सेम है 10, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 7 = 8। चलो अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट बी के अंदर क्या है हमारे पास? 2 × 10⁻1 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻4। अभी हमने नीचे ये काम कर चुके हैं हम ऑलरेडी। जब भी दो नंबर्स दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई और 10 वाली बेस से मल्टीप्लाई होती है। सही है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 3 से। 2 × 3 = 6 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब इसने यहाँ पे 10⁻1 लिख दिया है, लेकिन पेपर के अंदर बेटा 10⁻1 लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर कहीं पे भी 10 की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो आपने वहां पे कंसिडर करना है 1 है। भूलना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो 1 भूल जाते हैं, उस 1 के साथ पता नहीं क्या करते हैं, उसको देखते ही नहीं है, वो कंसिडर ही नहीं करते। सही है, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। चलो, 6 कॉपी मल्टीप्लाई, दोनों में से सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + 4 = 5। पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में क्या है हमारे पास? 28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे? 28 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 से। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, 28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये डिवाइड बना देते हैं ऐसे। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। जिस तरीके से जब दो स्टैंडर्ड नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर्स है, उसमें नंबर नंबर से मल्टीप्लाई और 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। नंबर नंबर से डिवाइड होगा और 10 की पावर से डिवाइड होगा। 28 और 4 को डिवाइड करें तो 28 डिवाइड बाय 4 इज 7। 7 आ जाता है। सही है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 10⁻⁻2। तो अगर ये जो बेस 10 डिवाइड में, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, तो ऊपर आके ये 10 की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव से +2 हो जाएगी। सही है। जब आप किसी भी बेस को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हो, तो सिर्फ उसकी पावर का साइन चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। बेस भी चेंज नहीं, पावर का नंबर भी चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज होता है। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई, दोनों में से सेम है। 10 एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 + 2 = 8। ये आंसर आ गया। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है। पार्ट नंबर डी में क्या हो रहा है? 44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। 44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टी डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। सही। चलो, ऊपर लिखा हमने 44 मल्टीप्लाई 10⁻9 और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। और 48 को 8 से डिवाइड कर दो, बट 48 तो 8 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। नहीं, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो आंसर इंटीजर्स में नहीं आएगा, होल नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। बट क्या होगा? डेसिमल में तो आ जाएगा ना। डेसिमल में नहीं आते, कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा, तो इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर दो या कैंसिल आउट कर दो। 4 के टेबल से हो रहा है। 4 के टेबल से 44 आएगा 11 पे और 8 आता है 4 पे। सही है। 4 के टेबल में मल्टीप्लाई 10⁻9, और ये जो डिवाइड में 10⁻⁻5 लिखी है, मैं इसको ऊपर ला रहा हूँ, तो ऊपर आके 10⁻+5 हो गए। सही है। 11 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको क्या आंसर बेटा आएगा? ये आपको निकालना पड़ेगा ऐसे। 11/4। 4 के टेबल में 11 नहीं आता, या डायरेक्ट 44/8 को भी कर सकते हो ऐसे डिवाइड। और अगर आपको डायरेक्ट पता है कि आंसर क्या आएगा, तो आप वो भी लिख सकते हो। सही है। 4 के टेबल में 11 नहीं आता, 8 आता है 2 पे। हम्म। और फिर रिमाइंडर क्या बचा? सर एक आपकी मिनट। हाँ, टक्कर टक्कर आ रही है। मेरी आवाज, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही सही, एक मिनट रुको। अच्छा,
अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। 44 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 44 और 8 डिवाइड होंगे 4 के टेबल से ना। तो 44 4 के टेबल में आता है 11 पे, सही है। और 8 आता है 4 के टेबल में, 4 पे नहीं आता बल्कि 2 पे आता है, मैंने ये गलत लिख दिया था। 2 पे आएगा, सही है। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कॉपी। डिवाइड में ये जो 10 की पावर -5 लिखी हुई है, हम इसको ऊपर ले आएंगे बेस 10 को, तो इसकी पावर -5 से +5 के अंदर कन्वर्ट हो गई, सही है। अब 11 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, आपको पता है 11 डिवाइड बाई 2 5.5 होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे डिवाइड कर दो, 2 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, बल्कि क्या आता है आपके पास, 10 आता है कहाँ पे, 5 पे। बचा क्या, 1। माइनस किया तो रिमाइंडर 1 आया। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, आगे हम 0 लगाएंगे और ऊपर डेसिमल आ जाएगा। 2 के टेबल में आपके पास जो है वो 10 आता है बिल्कुल, कहाँ पे आता है, 5 पे। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो 11 डिवाइड बाई 2 इज 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 10 की पावर 5, इन दोनों की बेसिस सेम है। बेस को हम एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 9 + 5 इज 14। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर डी का आंसर आ गया, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है ई। ये आपने करना है, इजीली हो जाएगा। 99 डिवाइड बाई 11, तो 9 आ गया। 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर -3, ऊपर आगे +3, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, सही है। इसी तरह 24 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी आप करोगे। 24 3 से मल्टीप्लाई, और ये बेसिस सेम है, तो इनकी पावर जो है ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगी ना, तो ये भी आप कर लोगे। अच्छा, अब हम करते हैं पार्ट नंबर जी, कर लेते। पार्ट एफ और जी सेम ही है, पार्ट जी करते हैं। पार्ट जी में क्या बोल रहा है, पार्ट जी में हमारे पास है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, सही। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर 45, 45 4 से मल्टीप्लाई हो गया। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 180। और ये जो दोनों बेसिस सेम है, 10 10, एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड, 2 -4 हो जाएगा। 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -4 इज -2, सही है। अब हम जो है वो पार्ट नंबर जी का ये आंसर आ गया, 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बट यहाँ पे एक मसला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तो है आंसर, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि डेसिमल कहाँ पे है अभी आपके पास, 0 के बाद। लेकिन डेसिमल होना कहाँ पे चाहिए, एक्चुअल पोजीशन क्या है डेसिमल की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 1। तो डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आ जाएगा, ऐसे ही। चलो, जब डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आएगा तो ये हमारे पास बनेगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आ रहा है ना, तो +2, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 कॉपी सेट। 1.8 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, 2 -2। 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -2 क्या हो गया, 0। जब आपके पास बेस कुछ भी हो, बेस में ए लिखा है, पावर 0 है तो भी 1 के बराबर है। बेस में अगर एक्स लिखा हुआ है, पावर 0 है तो भी 1 के बराबर है। बेस 2 है, पावर 0 है, 1 के बराबर। बेस 3 है, पावर 0 है, 1 के बराबर। बेस 10 है, पावर 0 है, 1 के बराबर। कुछ भी बेस है, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर में 0 लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ गया इसका, 1.8, सही है। लेकिन उसने क्या बोला है हमें, आंसर जो हमने देना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने 10 की पावर जरूर लिखनी होती है। तो हम जो है वो इसका आंसर कहाँ पे छोड़ेंगे, हम इसको 1.8 नहीं लिखेंगे, सही है। हम ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब 10 की पावर 0 हो, प्लस की हो, माइनस की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर जी भी हो गया। पार्ट नंबर अब कौन सा करना है, हमने जी कर लिया। पार्ट एच और पार्ट आई, ये दोनों में से एक पार्ट मैं करवाता हूँ, एक आप कर लेना, ठीक। पार्ट नंबर हम करते हैं, एच आप करना, आई मैं करवा रहा हूँ। आई में क्या है, पार्ट आई में है 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 डिवाइड बाय
0.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। 0.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अच्छा, अब क्या है, ऊपर जो नंबर है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जो नीचे जो 0.7 लिखा हुआ है, डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही है। या इसको डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आप करना चाहो आप कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सही है। ऊपर 4 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 0.7 है, तो डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा आगे, तो नीचे 7 आ गया और ऊपर एक 0 आ जाएगा। सही है। मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। सही है। तो ये 7 मतलब 7 7 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल 6 पे आता है। 6 और ये 0 रह गया, 6 और 0 अपनी जगह पे कॉपी हो जाएगा। 6 और ये 0। मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये डिवाइड में 10⁻⁻8 है, इसको भी ऊपर ले आएंगे तो 10⁻⁻8 से +8 हो गई। सही है। 60। अब 60 में बेटा आपके पास जो डेसिमल है वो 0 के बाद है। हमने कहाँ पे लाना है डेसिमल को? 0 से पहले, 6 के बाद, 6 और 0 के दरमियान में, तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6.0 लिखने की जरूरत, सिंपल 6 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल की पावर -5 मल्टीप्लाई 10⁻8 कॉपी हो गया। अब देखो बेटा, बेस तो 6 एक ही है, 6 कॉपी कर लिया। अब बेसिस तीनों सेम आ रही है, 10 10 10, बट उनकी पावर डिफरेंट है। दो बेसिस सेम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी बेसिस सेम है, बेस को एक मरतबा लिखा जाता है मल्टीप्लाई 10 और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है। 1 - 5 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट आई। अच्छा, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखो यहाँ तक कुछ पूछना है? बिल्कुल लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जे। No, sir. चल, पार्ट जे में आपके पास जो है थोड़े से ज्यादा नंबर है। सही है। क्या लिखा हुआ है पार्ट जे में? 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई, और कहा गया 0.0005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। 0.0005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 और डिवाइड में 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अच्छा, चलो, ये आपको पूरा एक नंबर गिवन दिया हुआ है, इसमें ऊपर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और चौथे जो नीचे भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर ये सब डिवाइड होगा। सही है। इसका हमें एक फाइनल आंसर देना है, सिंगल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, और वो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो। अच्छा, अब क्या करें? पहले तो आपके पास जो ये डेसिमल नंबर है 0.005, इसको डेसिमल से खत्म करते हैं, और जो डिवाइड में 2.5 है इसको भी डेसिमल से खत्म कर देते हैं। सही है। तो ऊपर क्या होगा? डेसिमल जो है वो कितने डिजिट्स आगे जा रहा है? 4 डिजिट्स, ताकि डेसिमल से नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर 5 आ गया, और नीचे आपके पास क्या होगा? 4 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह जो नीचे 2.5 लिखा हुआ है, इसमें भी डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा तो 25 बन जाएगा। उसके आगे 4 0 लिख लो, या मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 4 0 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर कितने 0 आ जाएंगे? एक 0 आ जाएगा। अच्छा, 10⁻⁻4 10⁻⁻3, ये दोनों बेसिस आपके आपस में क्या है? सेम है। ये दोनों बेसिस आपस में क्या है? सेम है, 10 10। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 - 3, सेम जब बेसिस होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। -4 और -3 कितना हो जाएगा? -7। मल्टीप्लाई डिवाइड में भी क्या लिखा हुआ है? 10⁻⁻7। अच्छा, अब याद रखो, ऊपर आपके पास अगर कोई भी चीज सेम हो और नीचे भी वही लिखी हुई हो, ऊपर जो चीज लिखी हुई है नीचे भी वो लिखी हुई है, तो आपस में क्या हो जाती है? कैंसिल। ऊपर भी 10⁻⁻7, नीचे भी 10⁻⁻7, आपस में होगा ये कैंसिल। ऊपर भी एक 0, नीचे भी एक 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल। क्या रह गया ऊपर? सिर्फ 5 और डिवाइड में 25, और साथ में ये 3 0। 5 बनता 5, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, तो ऊपर रह गया 1 और डिवाइड में रह गया 5 के साथ 000। सही है। 1/5000। अब इसको डिवाइड करते हैं, उसका जो आंसर आएगा फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सही है।
तो हमने लिखा अंदर 1 और बाहर 5000। तो 5000 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 5000 के टेबल में 5000 आएगा कम से कम। तो हमने आगे क्या लगाया, पहले तो एक जीरो लगाया, तो काम, एक जीरो लगाएंगे तो ऊपर आएगा डेसिमल, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक और जीरो लगाएंगे तो ऊपर दूसरा डेसिमल नहीं आएगा, ये दूसरा जीरो आएगा। और जब तीसरा जीरो लगाएंगे तो ऊपर जो है वो आपके पास क्या होगा, ये जो तीसरा जीरो है ये वाला भी ऊपर भी लिखा जाएगा। 1000 भी नहीं आता 5000 के टेबल के अंदर, एक और जीरो लगेगा और ऊपर एक और जीरो आ जाएगा। सही है। अब 10,000 आता है, यस, कहाँ पे आता है भाई, 2 पे आता है। कुछ रिमाइंडर बचा? नो। माइनस किया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद 1/5000 को डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 0.12302। सही है। अब हमने इसको सिंपल सिर्फ कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। रूल क्या कहता है कि आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल होना चाहिए वन नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वो है 2, तो डेसिमल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और 2 के बाद आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल 4 डिजिट्स मूव किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 4 के साथ साइन आ जाएगा माइनस। तो आपके पास जो है वो पार्ट जे का आंसर क्या आ गया, 2 × 10⁻⁻⁴। अच्छा बेटा यहाँ तक देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक बड़ा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा पार्ट से इसके। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएंगे। सही है। द पॉपुलेशन ऑफ अर्जेंटीना इज एस्टिमेटेड टू, आपके पास अर्जेंटीना एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? सही है। अगर कोई फुटबॉल देखता होगा तो उसको पता होगा। अगर किसी का मैसी फेमस फुटबॉलर है, मतलब उसका पसंदीदा फुटबॉलर है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको अर्जेंटीना के बारे में पता होगा, क्योंकि मैसी उसी से बिलोंग करता है। सही है, मैसी अर्जेंटीना की टीम से खेलता है। अच्छा, तो अर्जेंटीना की बेटा पॉपुलेशन दे दी कितनी है, 45380, 45380 और फिर ट्रिपल जीरो। सही है। एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ अर्जेंटीना इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इन वर्ड्स। आपने अर्जेंटीना की जो पॉपुलेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और फिर इसको वर्ड्स में भी लिखना है। सही है। चलो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, पार्ट ए। डेसिमल कहाँ आ जाएगा, अभी कहाँ है, लास्ट में। डेसिमल उठेगा यहाँ से और कहाँ आ जाएगा, 4 के बाद। 4.538, आगे के जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने कितने डेसिमल कितने डिजिट्स बैक आया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस का 7 आ जाएगा क्योंकि बैकवर्ड आ रहा है। अब इस जो अमाउंट को, इस वैल्यू को आपने वर्ड्स में भी लिखना है। अब काउंट करो बेटा, ये कितने डिजिट्स टोटल बन रहे हैं, कैसे? लास्ट डिजिट यूनिट होता है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 और 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन। हाँ, 1 मिलियन। और फिर आपके पास आता है 10 मिलियन। ऐसे ही है, ये 10 मिलियन मतलब कुछ बन रहा है, 10 मिलियंस में बन रहा है। हाँ, मतलब ये कुछ पॉपुलेशन जो है वो सीआर के अंदर बन रही है, करोड़ के अंदर बन रही है। तो ये आप कैसे लिखोगे, कैसे इसको, तो ये कितनी बन गई आपके पास, मिलियन में आप क्या लिखोगे, ये 10 मिलियन में चली गई ना, तो आप लिखोगे ये 45 मिलियन। 45 मिलियन बनेगा ना, या 4.5 मिलियन बनेगा? ये कितने करोड़ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? अच्छा, आपके पास जो है वो मिलियन में कितने जीरो होते हैं बेटा, 100,000, 1 लैक्स में होते हैं 5 जीरो, मिलियन में होते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। ऐसे ही है। मिलियन में आपके पास 6 जीरो होते हैं। और 10 मिलियन में कितने जीरो हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास जो है वो 4 पहले आ रहा है, तो मतलब 10 मिलियन है, तो मतलब ये 4.5 मिलियन, नहीं 10 मिलियन ना, तो ये 45 मिलियन होगा। ये 45 मिलियन होगा ना, देख लो, या 4.5 मिलियन होगा? 45 मिलियन होगा। 45 मिलियन होगा। सही है। ये 4.5 मिलियन है, 45 है, एक मिनट काउंट ऐसे करो ना, ये मैंने लिखा हुआ है 10 मिलियन। 10 मिलियन में कितने डिजिट है, ये 10 मिलियन ही है ना, हाँ। वन टू, 4.5 है। ये 4.5 है। 4.5 है, क्योंकि आपके पास जो है वो 1 मिलियन के अंदर कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं और एक वन आता है। और 10 मिलियन में 7 जीरो और एक वन, टोटल 8 डिजिट्स हो गए। यहाँ भी हमारे पास टोटल 8 ही डिजिट्स है। इसका मतलब ये 4.5 मिलियन है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, वर्ड्स में लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे इसको 4 मिलियंस
सही है, 4 मिलियन हमने लिख दिए। अब 538 ये क्या हो जाएगा? 4,53,80,000 ऐसे ही होगा। 4,53,80,000 ये आपने वर्ड्स में लिख दिया। सही है। अच्छा, पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है? इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ अर्जेंटीना पॉपुलेशन इज फीमेल। आपके पास जो अर्जेंटीना जो कंट्री है उसकी एग्जैक्टली आधी जो पॉपुलेशन है, हाफ जो पॉपुलेशन है वो फीमेल है। सही है। गिव द साइज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अर्जेंटीना इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने क्या करना है, ये जो अर्जेंटीना की जो फीमेल पॉपुलेशन है आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, और इसको फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर भी कन्वर्ट करना है। तो नंबर वन, तो हम पहले तो ये तो पता करें कि अर्जेंटीना के अंदर फीमेल्स कितनी है। तो सिंपल, जितनी पॉपुलेशन है उसकी हाफ फीमेल है, तो हम डिवाइड बाय टू कर देंगे। 45380 और ये 000, इसको हमने टू से जैसे ही डिवाइड किया तो आधी पॉपुलेशन फीमेल है। सही है। हमें पता चल जाएगी कि कितनी है फीमेल की पॉपुलेशन। टू से डिवाइड कर दो, टू से कैंसिल आउट हो जाएगा ये नंबर। टू वन ज़ा टू, टू के टेबल में ये पूरा नंबर कहाँ पे आएगा? 4 आएगा टू पे, 5 नहीं आएगा, 4 ही आएगा टू पे, 1 कैरी, 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 6 पे, 1 कैरी, 18 आएगा 9 पे। यस, और ये बाकी चारों जीरो कॉपी हो जाएंगे एंड के। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो इतनी पॉपुलेशन जो है वो क्या है अर्जेंटीना के अंदर फीमेल है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है। चलो आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी डेसिमल कहाँ पे है? जीरो के बाद। डेसिमल मूव करेगा और कहाँ पे आ जाएगा? टू के बाद। डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। 2.269 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट्स बैक हुआ है? 2467, तो प्लस की 7 पावर आ गई। ये आंसर आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन उसने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद भी आपने इस आंसर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, हमें ये तो पता है कि ये टू जो डेसिमल से पहले लिखा है और जो 269 डेसिमल के बाद है, ये सारे नॉन जीरो नंबर है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। लेकिन ये जो 10 की पावर 7 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा? बेटा आपके पास ये जो 10 की पावर 7 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 लिखोगे तो उसकी जगह पे आप क्या लिखते हो? 0 0 0 0। कितने जीरो? 7 जीरो लिखोगे ना, मतलब डेसिमल 7 डिजिट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? जीरो आएंगे। तो जीरो जब एंड में होते हैं या स्टार्ट में होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो याद रख लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब जो भी 10 की पावर हो, बेस 10 की पावर हो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं की जाती। सही है। अब हमने इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने हैं। अभी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, 4SF। SF शॉर्ट फॉर्म है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सही है। अब इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट के जो टू डिजिट्स है 6 और 9 वो राउंड कर देंगे। पहले 9, 9 राउंड होगा। अब 9 5 और उससे बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में क्या ऐड हो जाएगा? 1। 2.2 और 6 में 1 ऐड हो गया और 7 बन जाएगा। 9 की जगह जीरो लिखना है, जीरो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिखना जरूरी है। अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो जो लास्ट डिजिट 7 है उसको राउंड करेंगे। 2 तो 7 राउंड हो गया, उससे प्रीवियस डिजिट 2 है, उसमें 1 ऐड हो गया तो ये हो गया 3। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। सही है। क्योंकि 7 भी 5 और उससे बड़ा है, तो जब भी कोई भी नंबर 5 और उससे बड़ा राउंड करते हैं तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड होता है, और 5 से छोटे वाले नंबर को अगर राउंड करेंगे तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड नहीं होता। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये हाफ पॉपुलेशन आ गई इसकी, अर्जेंटीना की, और ये सारी की सारी फीमेल्स है। और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर भी ये कन्वर्ट हो चुका है। टू एक सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरा 3 है, तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें देख लो, इसमें कुछ पूछना है? चलो No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर्स बोथ एज ऑर्डिनरी नंबर्स एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इवैल्यूएट भी करना है। इससे पहले हमने जो दो किया था कि दो नंबर्स हमारे पास गिवन थे, या तो ऑर्डिनरी में गिवन थे या फिर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थे, तो उनके बिटवीन या तो प्लस का साइन था, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन था, या डिवाइड था। बट यहाँ पे ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड है, या तो प्लस है या माइनस है, बस। अगर आपके पास दो नंबर गिवन हो,
दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, उनको प्लस कैसे करेंगे या माइनस कैसे करेंगे? तो ये बोल रहा है प्लस माइनस करो, इवेलुएट करो की वैल्यूज, और अपने आंसर आपने ऑर्डिनरी नंबर्स में भी देने और स्टैंडर्ड में भी देने। सही है। तो बेटा एक काम ये करो, जब भी आपके पास कोई भी दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, जितने भी नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हैं और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करो, फिर ऐड और सबट्रैक्ट करो। सही है। भले वो डेसिमल नंबर्स बने या डेसिमल नहीं बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट नंबर, हाँ ए। पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में क्या है, 3 × 10⁵ प्लस 9 × 10⁴। तो अब ये 3 × 10⁵ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको ऑर्डिनरी पे कन्वर्ट कर लो। तो 3 10⁻⁵ है, प्लस क्या है ना, तो इसका मतलब डेसिमल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स। तो 3 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल अब 5 डिजिट्स आगे चला जाएगा, और कोई नंबर नहीं है तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। सही है। प्लस 9। सही है। मल्टीप्लाई 10⁻+4 है, प्लस है पावर में। सही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई क्यों लिखिए, प्लस है तो इसका मतलब डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स। अभी डेसिमल 9 के बाद है, और 9 के बाद जो है वो डेसिमल के मतलब डेसिमल है और फिर डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही नहीं है। तो आप डेसिमल को अगर 4 डिजिट्स आगे भेजना है तो कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। सही है। हम्म। तो आपके पास ये दोनों, ये लिखा हुआ है 30,000 प्लस 9,000, नहीं नहीं 30,000 नहीं, सॉरी, ये आपके पास लिखा हुआ है 300,000 प्लस 90,000, कितना हो जाएगा? आपको ऐड करने तो आता होगा, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे लिख लो। सही है। फिर नेक्स्ट नंबर को ऐसे लिखो कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो फर्स्ट नंबर के लास्ट डिजिट के नीचे आए। 10 वाला 10 के नीचे, 100 100 के, 1000 1000 के, और 10,000 10,000 के। अब इसको ऐड कर लो। सही है। राइट से लिखना शुरू नहीं करना, लेफ्ट से, सॉरी लेफ्ट से लिखना शुरू नहीं करना, राइट से करना। वरना क्या होगा, आप 3 के नीचे 9 को रख दोगे और लास्ट प्लेस पे जो है वो कुछ भी नहीं आएगा, आप वहां पे भी जीरो लगा दोगे, तो मतलब 90,000 को आप 9 lakhs के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो, जीरो, फिर ये जीरो, फिर जीरो, जीरो, जीरो प्लस 9 9, और ये 3। बेटा आपके पास आंसर आ गया ये 3940। तो ये बन गया 3,90,000। ये आंसर आपने ऑर्डिनरी नंबर्स में दे दिया। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक आंसर ये हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड में आ जाएगा। डेसिमल कहाँ पे है, जीरो के बाद। डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे लेके आएंगे, बैकवर्ड मूव करवाएंगे और 3 के बाद लेके आएंगे। 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस आएगी, क्योंकि डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 10 की पावर 5। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो, पार्ट नंबर सी, ये भी प्लस का है, तो पार्ट नंबर सी भी पहले कर लेते हैं, क्योंकि प्लस वाले दोनों एक साथ करते हैं। पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अच्छा, तो फर्स्ट इन नंबर्स को आप कन्वर्ट करोगे ऑर्डिनरी फॉर्म में। 8.2 10 की पावर प्लस की 3, तो प्लस है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 डिजिट डेसिमल आगे मूव करेगा। 8, एक तो 2 है, एक डिजिट तो 2 डेसिमल आगे मूव कर गया, 2 डिजिट्स नहीं है तो हम 2 जीरो लगा देंगे। प्लस 17,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है, माइनस है तो इसका मतलब डेसिमल जो है वो अभी लास्ट जीरो के बाद है, आखिरी जीरो के बाद, तो डेसिमल जो है वो बैक आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि माइनस की पावर है। और कितने डिजिट्स आएगा, 2 डिजिट्स। तो जब डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 170 और .00। तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 200 में 170 ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर आंसर हो गया 8370, क्योंकि ये 1000 वाला डिजिट 8 वैसे ही रहेगा, 200 में 170 ऐड करेंगे तो 370 हो जाएगा। ऐसे ही है। तो 8370 जो है वो आपके पास क्या आ गया है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, आपके पास जो है वो डेसिमल जीरो के बाद है, तो डेसिमल को हम यहाँ से उठा के कहाँ पे लेके आ जाएंगे, 8 के बाद। तो डेसिमल जो है वो आपके पास 3 डिजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, 8.37। एंड में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिजिट डेसिमल बैक आ गया है, तो आपके पास 10 की पावर +3 आ जाएगी। सही है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स को पहले कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी में, देन ऐड किया, फिर उसका आंसर ऑर्डिनरी में आ गया, और फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में।
इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये प्लस का क्या है, अब हम माइनस का करेंगे। सही है, चलो आ जाओ माइनस का करते हैं। अब माइनस का करते हैं पार्ट बी और डी, और फिर यहाँ पे आज का हम एंड करेंगे। सही है, पार्ट नंबर बी। पार्ट बी भी माइनस का है, पार्ट डी भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं। बी में क्या है, 72 माइनस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। 72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 माइनस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अच्छा, तो 72 में जो 10 की पावर है वो माइनस का साइन है। माइनस क्या शो कर रहा है, डेसिमल बैकवर्ड आएगा, पीछे आएगा, कितने डिजिट, 2 डिजिट्स। अभी डेसिमल 2 के पास, 2 के बाद है, तो 2 से 2 डिजिट बैक लिया हो तो 0.72 हो जाएगा माइनस। इसी तरह 4.3 में भी क्या होगा, डेसिमल जो है वो 10 की पावर माइनस की, तो डेसिमल बैक आएगा, कितने डिजिट्स, 1 डिजिट। तो अभी डेसिमल जो है वो 4 और 3 के बीच मिड में है, बिटवीन में है, तो एक डिजिट बैक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.43। सही है। अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे 0.72, और फिर जो है वो 0.43 को बाद में लिखा जाएगा। प्लस में कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से बहुत फर्क पड़ता है। सही है, क्योंकि आपके पास 3 - 4 -1 होता है, और 4 - 3 +1 होता है। तो दोनों के आंसर सेम नहीं है, डिफरेंट है, साइन का फर्क है। तो इस वजह से 3 - 4 करो, 4 - 3 करो, दोनों सेम नहीं होते, तो यहाँ पे भी बड़ा ख्याल रखना है। तो 0.43 नीचे आएगा। सही है, तो 0.43 में डेसिमल जो है वो डेसिमल के नीचे, डेसिमल से पहले वाला नंबर डेसिमल से पहले, और डेसिमल के बाद वाला नंबर डेसिमल के बाद, माइनस कर दो। तो 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, 7 कैंसिल हुआ, 6 बन गया, 1 कैरी, 12, 12 में से 3 माइनस किया, 9, 6 में से 4 माइनस किया, 2, डेसिमल अपनी जगह पे और ये 0 कॉपी, तो आंसर आ गया इसका 0.29। ये ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बस इस डेसिमल को लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो 2 है उसके बाद। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव किया है, फॉरवर्ड गया है, तो 1 आएगा और साथ में माइनस आएगा। सही है? ये आंसर हो गया। ये वाला आंसर है ऑर्डिनरी में और ये है स्टैंडर्ड में। अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या बोला जा रहा है हमारे पास, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या है हमारे पास, 0.005 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 0.005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सही है, 0.005 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस, फिर सेकंड आपके पास नंबर है 16 और 40 है, मतलब 1 लाख, सॉरी 160,000 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। चलो, 160, 16 और 4 जीरो, सही है, 10 की पावर -2 और 0.205 और 10 की पावर 5, सही है। चलो भाई, अब फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट किसमें कर देंगे, पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो 10 की पावर +5 है, +5 है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 डिजिट डेसिमल मूव करेगा। तो 3 डिजिट्स तो मिल रहे हैं, 2 0 और एक 5। इसके बाद हमें 2 0 और लगाने पड़ जाएंगे। सही है, नेक्स्ट माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 160,000, इसमें 10 की पावर -2 है, तो इसका मतलब डेसिमल माइनस का साइन है, तो 2 डिजिट्स बैक आएगा, ऐसे ही है। माइनस है तो बैक जाएगा डेसिमल, और 2 डिजिट्स बैक जाएगा। अभी डेसिमल है 0 के बाद, तो डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आ जाएगा, तो 1620 आएंगे, और ये 2 0 लिखने की, एंड पॉइंट के बाद 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 500 को माइनस कर दो 1600 से, सिंपल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 छोटी वैल्यू है, 1600 बड़ी वैल्यू है। जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव का आएगा। कोई मसला नहीं है, नेगेटिव में आंसर आ सकता है। 500 को जब 1600 से माइनस करेंगे तो माइनस का 1100 आंसर आ जाएगा। ये ऑर्डिनरी फॉर्म में आंसर है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, साइन अगर किसी भी नंबर का माइनस हो तो माइनस रहता है, ऑर्डिनरी में है माइनस तो स्टैंडर्ड में भी माइनस रहेगा, ऑर्डिनरी में प्लस है तो स्टैंडर्ड में भी प्लस ही रहेगा। जो साइन है नंबर का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फॉर्म किस नंबर की चेंज करो तो। अब डेसिमल कहाँ पे है,
लास्ट जीरो के बाद, तो डेसिमल को आना कहाँ पे चाहिए, दोनों वन के बिटवीन। तो 1.1, दोनों जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल कितने डिजिट्स बैक गया है, 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। सही है, देख लो कुछ भी यहाँ तक, कोई भी एनी क्वेश्चन।